नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सीएम नीतीश कुमार के पास कितनी संपत्ति है, कैश जानकर हो जाएंगे हैरान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि उनके पास कुल कितनी संपत्ति है। नीतीश ने कैश से लेकर गोल्ड और कार आदि के बारे में भी जानकारी दी है। लालू यादव से मिले, शपथ ग्रहण में तेजस्वी रहे मौजूद। सवाल पर भड़के बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नाराजगी जताई। उन्होंने सभी चीजों को राजनीति के चश्मे से नहीं देखने की अपील की। लालू ने नीतीश को दिया वापसी का ऑफर, अब बिहार सीएम ने भी दे दिया जवाब। जाने क्या बोले राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वापसी का ऑफर दिया है। अब बिहार सीएम नीतीश ने भी इस ऑफर पर रिएक्ट किया है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। पबजी के चक्कर में गई जान, ईयरफोन लगाकर खेल रहे थे किशोर। ट्रेन की चपेट में आने से 3 की मौत। बिहार के बेतिया जिले में ट्रेन की चपेट में आने से 3 किशोरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे रेलवे ट्रैक पर बैठकर पबजी गेम खेल रहे थे। इसी दौरान ट्रेन आ गई और उसकी चपेट में आने से तीनों की मौत हो गई। पटना हावड़ा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में किया गया विस्तार। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए लिया गया निर्णय। जमुई के लोगों को मिलेगा लाभ। खाना बनाने के दौरान सिलेंडर से लगी आग, एक घर राख। कटिहार के फलका थाना क्षेत्र की घटना। मुआवजे की मांग। शताब्दी समारोह के अवसर पर 24 फरवरी को 100 स्टूडेंट्स को मिलेगा गोल्ड मेडल। दिल्ली पटना तेजस एक्सप्रेस 11 घंटे से ज्यादा लेट। बड़ी संख्या में बीपीएससी अभ्यर्थियों की छूटी परीक्षा रद्द हुई। बीपीएससी की परीक्षा आज 22 केंद्रों पर आयोजित हो रही है। परीक्षा केंद्र में एंट्री का समय सुबह 9:30 से 11 बजे तक का है। परीक्षा दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी। इस बीच दिल्ली पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस परीक्षा में शामिल होने आ रहे अभ्यर्थियों की परीक्षा छूट गई है। पटना में वाहन चेकिंग से बचने के चक्कर में पुलिस कर्मियों पर भी ऑटो चढ़ा दिया, जिसमें 3 दारोगा घायल हुए हैं। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो पटना सोन नहर के किनारे 20 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीएम मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव का किया उद्घाटन। कहा, 2014 से गांव के लोगों की सेवा में लगा हूं। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वह साल 2014 से गांव के लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी छात्रों के समर्थन में प्रशांत किशोर का अनशन जारी है। लेकिन इन बीच अनशन स्थल पर खड़ी करोड़ों की वैनिटी वैन की खूब चर्चा हो रही है, जो 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं से लैस है, जिसमें लग्जरी बेडरूम से लेकर वॉशरूम तक है। एसी, पंखा और हर जरूरत की चीज मौजूद है। इस सीजन में पटना का न्यूनतम तापमान पहली बार शुक्रवार को 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया। पटना का न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री दर्ज किया गया। शुक्रवार को प्रदेश का सबसे ठंडा शहर 5.4 डिग्री सेल्सियस के साथ बांका रहा। 2027 के अंत तक राज्य के किसी भी स्थान से 3-3.5 घंटे में पटना पहुंचने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार की 1.5 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं पर काम होगा। उप मुख्यमंत्री ने माना कि बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथों का घनत्व राष्ट्रीय औसत से कम है। पटना की बेऊर जेल के सुपरिटेंडेंट के ठिकानों पर रेड। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओयू का एक्शन। बेऊर जेल के अधीक्षक विधु कुमार के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी हुई है। आवास समेत कई जगहों पर रेड मारी गई है। यूपीएससी दोबारा परीक्षा देने पहुंची कैंडिडेट ने कहा, ये गलत है, सबका एग्जाम लेना चाहिए था। महिला अभ्यर्थी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन करते हुए कहा कि यह कहीं से भी उचित नहीं है, लेकिन सरकार निर्णय लेने में असमर्थ है। वास्तव में वो छात्रों के भविष्य के बारे में गंभीर नहीं है। उन्हें निश्चित रूप से दोबारा परीक्षा आयोजित करनी चाहिए जब उन्हें पता है कि छात्र संतुष्ट नहीं हैं। बिहार के गया में सनसनीखेज वारदात। ईंट भट्ठा के मुंशी की गला रेतकर हत्या। पुलिस कर रही छानबीन। शुक्रवार की देर रात अपराधियों ने धारदार हथियार से मुंशी का गला रेत दिया। शनिवार सुबह जैसे ही इसकी जानकारी लगी कि इलाके में सनसनी फैल गई। घटना डोभी इलाके की है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और छानबीन की जा रही है। 2 लाख का इनामी डकैत। पुलिस एनकाउंटर में ढेर। बिहार और बंगाल में आतंक मचा रखा था। डकैत मोची पिछले साल जनवरी महीने में जेल से छूट कर आया था। वह रोहटा के अन्नगढ़ इलाके का रहने वाला था। उसके ऊपर बिहार और पश्चिम बंगाल में
दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। समस्तीपुर में अपने ही घर में जिंदा जल गए गृहस्वामी, सरकारी अस्पताल की खुली पोल। बिहार के समस्तीपुर में एक व्यक्ति की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना उजियारपुर थाना क्षेत्र के गांवपुर गांव की है। प्रशांत किशोर बोले, नीतीश सरकार सुनेगी, थोड़ा वक्त लगेगा, चुनाव में असर दिखेगा। प्रशांत किशोर ने कहा है, नीतीश कुमार की सरकार भले ही अभी किसी की बात नहीं सुन रही हो, लेकिन एक दिन छात्रों की बात सुनेगी। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि अनशन का असर सरकार पर नहीं पड़ रहा तो अधिकारी क्यों बात करने आ रहे हैं और अनशन समाप्त करने का आग्रह कर रहे हैं। बिहार में घट रही बच्चों की औसत लंबाई, यूपी, एमपी, राजस्थान का भी यही हाल। वजह जाने। अध्ययन बिहार के सभी 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के 93 लाख बच्चों पर किया गया है। इन बच्चों की उम्र 1 से 6 वर्ष तक है। कुल 93 लाख बच्चों में 50 लाख उम्र के अनुसार लंबे नहीं हैं। ये बच्चे जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के असामान्य उतार चढ़ाव से अधिकतर समय बीमार और कुपोषित रहे। तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 6 मजदूरों की हुई मौत। विरुधुनगर जिले में एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट हो गया है। इस विस्फोट की वजह से वहां काम कर रहे 6 मजदूरों की मौत हो गई है। 2008 में दी थी यूपीएससी परीक्षा, 15 साल बाद मिल रही नौकरी। एक की मेहनत से 11 लोगों को फायदा। यूपीएससी के खिलाफ लड़ाई पंकज श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति ने लड़ी थी। हालांकि अदालत ने अपने फैसले में पंकज और मेरिट में उनसे ऊपर रहने वाले 10 अन्य लोगों को नौकरी देने का आदेश दिया है। ऐसे में कुल 11 लोगों को नौकरी मिल सकती है। लखनऊ में ठंड के कारण 8वीं तक के स्कूलों को किया गया बंद। 9वीं से 12वीं तक के लिए ये आदेश जारी। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है और शीतलहर का प्रकोप लोग झेल रहे हैं। इस बीच लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा स्कूलों के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल 8वीं तक के स्कूलों को लखनऊ में बंद कर दिया गया है। ट्रेन में यात्रा कर रहे दिव्यांग शख्स से पुलिसकर्मी ने की मारपीट। वायरल हुआ वीडियो तो पुलिस ने लिया एक्शन। मन्नारगुड़ी से चेन्नई ट्रैवल कर रहे एक दिव्यांग व्यक्ति से पुलिसकर्मी द्वारा की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के अशोक विहार स्थित स्वाभिमान अपार्टमेंट में झुग्गी निवासियों के लिए 775 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया और पात्र लाभार्थियों को चाबियां सौंपी। बीपीएससी परीक्षा को लेकर पप्पू यादव के समर्थकों का प्रदर्शन शुरू। कई ट्रेनों को रोका। सांसद पप्पू यादव के समर्थकों ने बिहार में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस दौरान कई जगहों पर ट्रेनों को रोक दिया गया है। बिहार में जमीन मकान के रजिस्ट्रेशन में खूब खेला। अब सभी निबंधनों की होगी जांच। हर जिले के दफ्तरों में जाएंगे अफसर। वैशाली में व्यावसायिक जमीन को आवासीय जमीन के तहत निबंधन कर 2,50,00,000 की गड़बड़ी की गई थी। भागलपुर में 1,50,00,000 रुपए की गड़बड़ी मिली थी। विक्रमगंज में 95 लाख की गड़बड़ी की गई। निबंधन में इस तरह की गड़बड़ी का नुकसान सरकार के राजस्व पर पड़ता है। वैनिटी वैन में तो एक्टर बैठते हैं। प्रशांत किशोर पर निशाना साध बोले, तेजस्वी डायरेक्टर कौन है। बीपीएससी छात्रों के आंदोलन पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, हम तो शुरू से ही कहते रहे हैं कि पूरी तरीके से आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई है, कुचलने की कोशिश की गई है। यह बात अभ्यर्थी भलीभांति जानते हैं कि किस प्रकार से हाईजैक किया